जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। कल मैंने एक वीडियो बना के आपको जानकारी दी थी कि विशिष्ट शिक्षकों का जो है जनवरी 2025 से वेतनमान क्या होगा और 1 जनवरी को अगर आप योगदान देंगे तो क्या नुकसान होगा। अब इसी का पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूँ। पार्ट 2 वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक कन्फ्यूजन है कि वार्षिक वृद्धि 1 जनवरी पर करने पर क्या होगा और अगर आप 1 जनवरी के बाद कर रहे हैं तो वार्षिक वृद्धि कब मिलेगा। तो देखिए, इसको लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है और एक शिक्षक ने देखिए क्या कमेंट किया है। सब यूट्यूबर सब गलत जानकारी दे रहा है, कोई शिक्षक इसके झांसे में ना आए। योगदान 1 जनवरी 2025 को करें और इससे आपको जनवरी 2025 का इंक्रीमेंट और साथ में जुलाई 2025 को भी इंक्रीमेंट होगा। तो भैया, इनसे बहस करने से अच्छा है कि मैं आपको प्रमाण दिखा देता हूं कि वार्षिक वृद्धि कब मिलता है। जो ये इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं और जो मैंने आपको जानकारी दी है उसका प्रमाण भी दिखा दूंगा। और अगर आप 1 जनवरी को कर रहे हैं तो आपका वार्षिक वृद्धि कब होगा और दूसरा 2 से 7 जनवरी को कर रहे हैं तो आपका वार्षिक वृद्धि कब होगा, और इसका प्रमाण भी दिखाऊंगा। बिहार गजट में जो प्रावधान किया गया है, जितने भी राज्यकर्मी होते हैं उनका कब कब वेतन इंक्रीमेंट होता है, क्या है नियम, वो आपको बिहार गजट में दिखाने के बाद जो है आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम पर जो है ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं। और हमेशा से मैं कहता हूं कि आप ब्रेकिंग न्यूज़ पर नहीं, सही न्यूज़ पर ध्यान दिया कीजिए। तो चलिए, वीडियो में जो है मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि आपका 1 जनवरी और 2 से 7 जनवरी के योगदान पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, विशिष्ट शिक्षक वेतन 2025 टीचर सैलरी कैलकुलेशन। पहला जो है यहाँ पर 1 जनवरी को योगदान, जो शिक्षक 1 जनवरी को योगदान दे रहे हैं। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जो 1 जनवरी को योगदान दे रहे हैं उनका वेतनमान मान लीजिए अभी 30,420 है। तो उनका नया जो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद होगा कितना होगा, 30,750 होगा। ये किस आधार पर मैं बता रहा हूँ वह भी दिखाते चलता हूँ, वरना आपको भी फिर से वैसा ही कन्फ्यूजन हो जाएगा और जैसे उन्होंने कमेंट किया है आप भी उसी प्रकार का कमेंट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो है 30,420, यहाँ पर देखिए 29,850 है, उसके बाद है 30,750, यानी इनके बीच में आ रहा है 30,420। तो यानी कि इनका नया मूल वेतन कितना होगा, 30,750 होगा। तो इनका नया वेतनमान कितना हो जाएगा, 30,750 होगा। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि क्या इनको जो है यहाँ पर वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वह मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इनको जो है वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा 1 जुलाई को। अगर ये 1 जनवरी 2025 को योगदान दे रहे हैं तो इनको मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई 2025 को। और 1 जुलाई 2025 को इनका वेतनमान कितना हो जाएगा, 31,670 रुपये। वही अगर आप 2 से 7 जनवरी के बीच में योगदान दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। कैसे, वह भी दिखाता हूँ। तो अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर हमने 30,420 है तो 3% का आपको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो ये हो गया 31,332 और नया वाला जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 31,670। तो जो इनको जो 1 जनवरी को योगदान दे रहे हैं उनको 1 जुलाई को जो वेतनमान मिल रहा है वो आपको 1 जनवरी पर ही मिल जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है। अब इनका वेतन जो है, वार्षिक वेतन वृद्धि कब होगा, इनका अब दूसरा जो होगा 1 जनवरी 2026 को अब वेतन वृद्धि बढ़ेगा। यानी इनका इंक्रीमेंट होगा जुलाई में और आपका होगा जनवरी में। अब ये जो मैंने आपको जानकारी दी है वो किस आधार पर जानकारी दी है वह मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यही कन्फ्यूजन है शिक्षकों को कि किसका कब वेतन वृद्धि होता है, क्या है नियम। तो वो आपको बिहार गजट के आधार पर मैं दिखा देता हूँ और यही चीज़ मैंने वीडियो में बनाया था। एक चीज़ आप हमेशा से समझ लीजिए, साल में एक ही इंक्रीमेंट मिलता है। ऐसे नहीं कि 2 बार आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, जैसा कि इन्होंने कमेंट किया कि जनवरी में भी मिलेगा। 6 महीने से एक दिन भी कम रहा तो आपको इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा। आइए दिखा देता हूँ। ये जो आपका बिहार गजट है इसी के आधार पर जो है 7वां पे कमीशन के आधार पर जो है बिहार के राज्य कर्मियों को जो है वेतन स्ट्रक्चर दिया गया था 24 में 2017 का है। और इसमें देखिए जो एनुअल इंक्रीमेंट का जो प्रावधान है इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। यहाँ 9वां पॉइंट जो है इसका PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर, यानी कि वार्षिक वेतन वृद्धि जो लगता है वह कब कब लगता है। पहला पॉइंट जो है इसमें
देयर शैल बी 2 डेट्स, यानी 2 बार लगेगा फॉर ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट नेमली। 2 बार लगेगा का मतलब कि किसी का जनवरी में लगेगा और किसी का जुलाई में। एक तो देखिए 1 जनवरी को लगेगा एंड 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग डेट ऑफ 1 जुलाई। 2016 से पहले जो है 1 जुलाई को लगता था, लेकिन 2016 के बाद जो है जब ये 7वां पे कमीशन आया था तब से जो है 1 जनवरी और 1 जुलाई 2 बार साल में जो है इंक्रीमेंट लगने लगा। अब किसका 1 जनवरी और 1 जुलाई जो मैंने आपको बताया है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, प्रोवाइडेड दैट एन एम्प्लॉय शैल बी इंटाइटल्ड टू ओनली 1 एनुअल इंक्रीमेंट ईदर ऑन 1 जनवरी और 1 जुलाई। तो वो जो शिक्षक साथी ने कमेंट किया है कि 2 इंक्रीमेंट, यहाँ पर क्लियर हो गया ना कि एक ही इंक्रीमेंट मिलेगा, चाहे वह 1 जनवरी को मिले और 1 जुलाई को मिले। अब किसको 1 जनवरी को और किसको 1 जुलाई को, ये पॉइंट नंबर 2 में है। द इंक्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय अपॉइंटेड और प्रोमोटेड और ग्रांटेड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इंक्लूडिंग अपग्रेडेशन अंडर मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द 2nd day of January and 1st day of July both inclusive shall be granted on 1st day of January। यानी जो मैंने आपको बताया कि जो 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में होंगे, जो मैंने ये बात किया था, उनको मिलेगा 1 जनवरी को इंक्रीमेंट। जो मैंने ये बताया कि जो 2 जनवरी के बाद योगदान देंगे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनका अगले साल 1 जनवरी को जो है इंक्रीमेंट अब लगेगा। लेकिन जो 1 जनवरी को इंक्रीमेंट दे रहे हैं, उन अगर ज्वाइन कर रहे हैं, उनका देखिए यहाँ पर लिखा होगा नीचे, यहाँ पर देखिए इंक्लूडिंग अपग्रेडेशन अंडर एम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। अब जो 2 जुलाई से 1 जनवरी को जो करेंगे उनका कितना, तो 1 जुलाई को लगेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गया। ये मैंने आपको बताया जो 1 जनवरी को योगदान देंगे उनका 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगेगा। अब यहाँ पे सवाल ये है, देखिए अब फर्क क्या पड़ रहा है कि जो 1 जनवरी को योगदान दे रहे हैं उनका जुलाई में जितना वेतनमान हो रहा है उतना आपका जो है, अगर 2 से 7 जनवरी को योगदान देंगे तो आपका जनवरी में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी अब आप सोचेंगे, कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा चूज़ करें, 1 जनवरी या 2 से 7 जनवरी। देखिए चॉइस आपका है, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करता हूँ, ये डिपेंड करता है आपके डेट ऑफ रिटायरमेंट पे। अगर आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है जनवरी से जून के बीच में है तो आपको जो है आप उसके आधार पर लिख सकते हैं, और जुलाई के बाद है, जून के बाद है, तो आप उसको आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे देखा जाए तो मुझे लग रहा है 2 से 7 जनवरी का योगदान जो है बेहतर है, और वही मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ था। लेकिन कुछ शिक्षक हैं जो फालतू कमेंट करते हैं, क्योंकि कमेंट का जो है पैसा तो लगता नहीं है, कुछ भी फेक न्यूज़ फैला देते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि मैंने किस आधार पे बताया था। अब आपका देखिए जो सैलरी का कैलकुलेशन है, तो सैलरी का कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया कि अगर आपका 30,750 है तो इतना रहेगा। जो 1 जनवरी को योगदान देंगे उनको इतना मिलेगा, और जो 2 जनवरी को योगदान देंगे इसमें 1 इंक्रीमेंट लग के जो है आपको मिलने वाला है। तो ये थी पूरी जानकारी, और ये है आपका पे मैट्रिक्स। अभी भी आपका अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर जुड़कर जो है पूछ सकते हैं। जय हिंद।